हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल मैंने क्रमचय संचय का फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया कि क्रमचय के क्वेश्चन कैसे आता है और संचय क्वेश्चन कैसे आते हैं, जिसमें मैंने उसके सारे तरीके और फार्मूले वगैरह बताए हैं। आज कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन क्रमचय संचय के, जो अपने CMC कोचिंग की बुक से मैं करवा रहा हूँ। देखना, इसमें मिनिमम 20 क्वेश्चन में आपको करवाने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखना और इसके बाद में आप वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। चार लड़के और तीन लड़कियों को एक कतार में इस तरह बिठाना है ताकि तीन लड़कियां हमेशा एक साथ हो। कितने तरीके से इन्हें बिठाया जा सकता है? देखना दोस्तों, मैंने कल आपको समझाया था, जैसे चार लड़के हैं तो चार लड़के को कहीं भी बिठा सकते हैं, उसमें कुछ बताया नहीं उसने। चार लड़के ये एक साथ बैठे या अलग बैठे, ऐसे कुछ नहीं बताया, पर उसने तीन लड़कियां, क्या होता है कि तीनों लड़कियां एक साथ बैठे, तीनों लड़कियां ये हमेशा एक साथ बैठे। तो तीन लड़कियां, जैसे एक दो तीन लड़की हैं, ये तीनों तो एक साथ बैठेंगे, तो ये तो एक जोड़ा हो गया। और ये चार लड़के हैं तो चार लड़के एक दो तीन चार तो ये रहेंगे, और तीन का एक ही जोड़ा बन जाएगा। लड़कियां तीन है पर तीनों एक साथ में रहेगी, तो एक, तो कितने फैक्टोरियल बन जाएंगे? एक दो तीन चार और एक पाँच। कितने फैक्टोरियल बन जाएंगे? 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बन जाएंगे। और ये तीनों लड़कियां आपस में तो इधर उधर अपनी जगह बदल सकती हैं, क्योंकि लड़कियां साथ में रहना है पर आपस में तो इधर बैठ सकते हैं ना, तो 3 फैक्टोरियल और हो जाएगा। बस इसी को सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल सोल्व करते हैं। 5 × 4 × 3, जिससे फैक्टोरियल लगा है 5 पे, मतलब कहाँ तक करना है इसको? एक तक फैक्टोरियल सोल्व करना है। 5 4 3 2 1, ऐसे 3 का फैक्टोरियल 3 2 1 सोल्व कर लेते हैं। 5 चौक 20, 20 × 60, 60 दूनी 120, 120 और 3 दूनी 6, 120 × 6, 12 छंग 72। कितना आया? 720 तरीके से इसको बिठाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। 6 लड़कों और 5 लड़कियों से 5 सदस्य दल कितने तरीके से बिठाए जा सकते हैं, जिसमें 3 लड़के और 2 लड़कियां हो? जैसे कितने हैं? लड़के हैं 6 और लड़कियां हैं 5, तो 6 लड़कों में सबको कितने? 3 लड़के चुनना है। कितने? 3 लड़के चुनना है। और 5 लड़कियां में से 2 लड़कियां चुनना है। समझ में आया क्वेश्चन? 6 कुल लड़के हैं, उसमें से 3 लड़के और 2 लड़के कितने? 5 लड़की में से 2 लड़की चुनना है। कितने का दल है? 5 का दल है, तो 5 का हो गया 3 2 5, तो ये अपना दल बना दिया उसने। तो कितने तरीके से बनाया जा सकता है, तो सोल्व कर लेते हैं इसको। क्रमचय संचय का मैंने कल फार्मूला बताया था, मैं एक बार और समझा देता हूँ कैसे। जैसे संचय का है, तो संचय में मैंने बताया, जब कॉम्बिनेशन में आता है अपना फार्मूला फैक्टोरियल n बाय n माइनस r फैक्टोरियल n, वापस एक r भी वापस हो जाता है। किसका फार्मूला है? NCR का फार्मूला है फैक्टोरियल n बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और इंटू कर सकते हैं यहाँ पे, इंटू r फैक्टोरियल, या फिर डायरेक्टली भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? जिससे 6 है तो 6 अपन क्या रखेंगे ऊपर, बाय n माइनस r, 6 में से 3 गए तो 3। ठीक है दोस्तों, फैक्टोरियल लगा बाहर, मतलब इस पर फैक्टोरियल लगेगा, इंटू r ये नीचे वाला पद क्या, कितना है r? 3 फैक्टोरियल, इंटू 5 में से 2 गए तो कितने? ऊपर तो 5 फैक्टोरियल आएगा, अपन 5 में से 2 गए तो 3 फैक्टोरियल, और एक r खुद रहता है तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, सोल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 5 4 3 2 और 1 तक लिखना है। इसमें वैसे में ऐसा ही करना है, 3 2 1 3 2 1 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक का हमेशा गुणा करते हैं तो सेम आता है, फिर भी क्वेश्चन के माध्यम से अपने को बताना है। क्या करेंगे? 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया,
ये 3 दून 6, 6 से 6 कट गया, बचे कितना 5 चौक 20 बचा। ठीक है, और इस वाले स्टेप को सोल्व करते हैं। इंटू 5 4 3 2 1 अपॉन 3 2 1 इंटू इस 3 को लिखा 3 2 1, इस 2 को लिखेंगे 2 इंटू 1। 3 2 1 से 3 2 1 कट गया, इस 2 से ये 2 4 काट दिया, 2 दूने 4 5 दूने 10, 20 गुणे 10 करेंगे कितना हो जाएगा 200। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 200। कितने तरीके से बिठाया जा सकता है? पाँच सदस्यों का दल मतलब टीम चुनना है, तो कितने टीम चुन सकते हैं? 200 टीम चुन सकते हैं 5 सदस्य की, जिसमें 3 लड़के रहेंगे और 2 लड़कियां रहेंगी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट मैंने कल समझाया था फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है 1, क्योंकि हमें 1 तक ही जाना है, तो फैक्टोरियल 0 का मान कितना है 1, ये याद रखना थोड़ा। ठीक है दोस्तों, फैक्टोरियल 0 का मान कितना है 1, कल मैंने लिखवा भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने 5 4 2 1 8 9 अंकों से 6 अंकों की संख्या का प्रयोग करके कितने विभिन्न अंक बन सकते हैं? ठीक है दोस्तों, ये अंक 6 अंक है अपने पास। कितने 6 अंक हैं? 4 5 2 1 8 9, 6 अंकों की संख्या है। इसका प्रयोग करके कितने विभिन्न अंक मतलब कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं? कितने तरीके से, कितने फैक्टोरियल? 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल का मान निकाल लेते हैं। 6 का मान निकालना है, सोल्व कैसे करते हैं इसको? 6 5 4 3 2 1 सोल्व कर लेते हैं। 6 5 की 30, 30 चौक 120, 120 तिया 360, 360 दूना 720। ओके दोस्तों, 720, ये बी वाला ऑप्शन सही है अपना, क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाला ऑप्शन 720। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपने सामने क्रमचय का क्वेश्चन है 10p2। तो मैंने p2 का कल फार्मूला समझाया था, जिसे एनपीआर का फार्मूला बताया था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें क्या है, आगे इंटू में आर फैक्टोरियल नहीं आता है। ठीक है, ये वाला सॉरी दोस्तों, इसमें इंटू आर फैक्टोरियल नहीं आता है। एनपीआर में एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसमें इंटू में आर फैक्टोरियल नहीं आता है, और संचय में आर फैक्टोरियल इंटू में आता है, ये याद रखना अपने को। ठीक है दोस्तों, एन कितना अपने पास में 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल है एन, और एन माइनस आर 10 में से 2 गए तो 8 फैक्टोरियल, और इंटू आर तो होता नहीं इसमें, तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। 10 को कैसे लिखेंगे अपन? 10 9 और 8 फैक्टोरियल कर सकते हैं, क्योंकि अपॉन में भी 8 फैक्टोरियल है। 8 फैक्टोरियल साथ कट जाएंगे, 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 90। ठीक है दोस्तों, आया समझ में ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपना 25p2 का मान क्या कर सकते हैं उसको? खुद वीडियो को रोक कर करने की कोशिश करें। सेम वही क्वेश्चन है 25p2, 25 फैक्टोरियल ऐसा आएगा, यहाँ पे ऊपर समझाया था मैंने, एन ऐसा आएगा अपॉन एन माइनस आर 25 माइनस 2, तो कितना 23 फैक्टोरियल हो जाएंगे। 23 फैक्टोरियल, 25 को मैं लिख सकता हूँ 25 24 23 फैक्टोरियल। ठीक है, और अपॉन में भी 23 फैक्टोरियल है। 23 फैक्टोरियल से 23 फैक्टोरियल कट जाएगा, 25 इंटू 24 इंटू गुणा कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा 25 चौक 100 की 0 हासिल 10, 25 दून 50 और 10 60, कितना है 600। इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगला है अपना 2p2 का मान, तो 2p2 कैसे सोल्व करेंगे? 2 ऐसा ऊपर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 में 2 गए तो कितना बचा 0 फैक्टोरियल का मान मैंने अभी बताया था 1 आएगा। इसमें कोई आर तो रहता नहीं है, तो आगे कुछ करना नहीं है। अगर आर होता तो अपन 2 संचय में होता तो 2 फैक्टोरियल रख देते हैं, पर इसमें संचय नहीं है। ये अपना क्रमचय वाला क्वेश्चन है,
तो 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1, और 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 2 इंटू 1, 2 एकम 2/1। तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ये आंसर आपके सामने 2। अगर कुछ छूट गया हो तो आप रिवीज करके क्वेश्चन रिवीज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4p1 4p1 का मान निकालिए। ठीक है दोस्तों, फैक्टोरियल 4 अपॉन क्या होता है n माइनस आर होता है। 4 में से 1 गए तो कितना 3 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टोरियल है। ठीक है दोस्तों, 4 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 4 3 2 1, और 3 फैक्टोरियल लिखते हैं 3 2 1। ये कट जाएगा, बचेगा क्या 4 इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये वाला 8th के फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपको फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 19। इसका आंसर तो राइट आपको बताया, फैक्टोरियल 19 से 19 कट जाए 20 बच जाएगा। कैसे, फैक्टोरियल 20 है अपॉन में फैक्टोरियल 19 है, क्या करेंगे फैक्टोरियल 20 19 इसको 1 तक ले जाएंगे ऐसे, और इस 19 को 1 तक, तो ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 19 और अपॉन में फैक्टोरियल 19। फैक्टोरियल 19 से फैक्टोरियल 19 कट जाएगा, बच जाएगा कितना 20, तो 20 अपना आंसर आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा। अगला ये वाला क्वेश्चन है 20 फैक्टोरियल अपॉन 18। तो इसमें कितना बच जाएगा 19 और 20, 2 बच जाएगा क्योंकि 18 से 18 तो कट जाएगा आपकी। ठीक है, 19 20 बच जाएगा तो 19 दूनी 38 आंसर आ जाएगा। कैसा, एक बार देख लो 20 फैक्टोरियल अपॉन 18। 20 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 20 19 और 18 फैक्टोरियल अपॉन में 18 फैक्टोरियल कट जाएगा, बचा कितना 19 दूनी 38 और 0 ऐसे 380 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखना आप n-1 का मान क्या होगा। देखना n-1 का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्या मान आएगा इसका, इसको देखो बेसिक थोड़ा समझा दूँ। एक कम है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 20, अगर 20C 19 रखूँगा मैं, क्योंकि ये कम है ना, इससे ऐसा रखूँगा। तो C वाले को सोल्व कैसे करते हैं, फर्स्ट वाला जैसे ऐसा रखेंगे फैक्टोरियल 20। ठीक है, अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में n-r। तो n-r तो 1 फैक्टोरियल बच जाएगा, 1 का मान 1 ही होता है, इंटू इसमें संचय वाला है ना C, तो ये खुद भी एक बार r फैक्टोरियल आता है, मैंने फार्मूला लिखा है, आप देख लेना इसको। तो क्या इसको 20 को मैं लिख सकता हूँ, 20 को लिख सकता हूँ 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, और अपॉन में 19 फैक्टोरियल है, तो ये इससे कट जाए, आंसर क्या आ जाए आपका 20। तो आपको याद रखना कि मतलब जो 20 मैंने माना था तो 20 ही आया था, मतलब n ही आएगा, इसका आंसर क्या आएगा n ही। बाकी मैंने इसको लिखा हुआ भी दिया है, तो इसका क्या आएगा n-1 है, तो उसका n ही आता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा n। ओके दोस्तों, n खुद ही आंसर आ जाएगा उसका n। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7C2 का मान क्या होगा। अभी मैंने फार्मूला बताया आपको, 7 फैक्टोरियल ऊपर रखेंगे अपॉन 7 फैक्टोरियल ऊपर रख लिया, अपॉन 7 में से 2 गए तो कितने 5 फैक्टोरियल आ जाएंगे, इंटू इसमें r भी आता है, संचय वाला है ना, तो इसमें r भी रखते हैं, तो r भी रख लिए। ठीक है, इसको कितनी बार माइनस लिखेंगे 6 7 6 और 5 फैक्टोरियल, अपॉन में 5 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल से 5 कट जाएगा, 2 से इसको काटे 3 7 3 21, कितना आया 21। ठीक है दोस्तों, आया समझ में क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब इसका भी। अगला क्वेश्चन है NCR। अब NCR में तो उसने फार्मूला पूछ लिया, पर NCR का मान तभी होगा यदि, अब आप सभी में देख रहे हो कि नीचे वाला पद हमेशा छोटा रहता है और बड़ा ऊपर वाला बड़ा रहता है, मतलब n हमेशा क्या होता है बड़ा,
एन ऊपर रहता है ना, देखना एन हमेशा ऊपर रहता है, एन हमेशा क्या रहता है बड़ा, और आर क्या रहता है छोटा, आर क्या रहता है छोटा। तो इसको हम एन से आर मतलब एन बड़ा है किससे, आर से। पर इसमें एक कंडीशन और भी हो सकती है, जैसे कभी कभी बॉल का क्वेश्चन आता है कि 4 बॉल में से चारों बॉल निकालने का प्रायिकता तरीका या क्रमचय संचय, मतलब 4 में से 4 हम चुन सकते हैं। तो इसमें एन और आर दोनों बराबर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये भी सोल्व हो सकता है, ठीक है, इसको भी सोल्व कर सकते हैं। पर ये बड़ा मतलब कि जैसे 4 गेंद है अपने पास में और 5 तरीकों से जमा सकते हैं क्या, है तो 4, 5 तरीके से कैसे जमाएंगे, नहीं जम सकेगा ना, 4 तो टोटल ही है, उसमें 5 तरीकों से कैसे जमाएंगे, तो 5 तरीके से हम नहीं जमा सकते हैं या नहीं चुन सकते। अब 4 गेंद को 5 तरीके से कैसे चुनेंगे, तो चुन भी नहीं सकते हैं। तो मतलब ये इससे बड़ा नहीं हो सकता है, बराबर तो हो सकता है। तो एन बड़ा है आर से और बराबर भी कर सकते हैं। क्या आंसर आएगा इसका, ये एन बड़ा है आर से और बराबर भी, बड़ा है और बराबर, बड़ा और बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पुस्तक में से 4 पुस्तकें कितने तरीकों से चयन की जा सकती हैं। 10 पुस्तक हैं, कुल पुस्तक कितनी है 10, 10 पुस्तक में से चयन करना है, उसको क्या करना है चयन करना, मतलब चुनना, मतलब कि संचय। 4 पुस्तक कितने तरीके से चयन की जाती है, क्रमचय का क्वेश्चन ये संचय का है, सी और क्या आ जाएगा नीचे 4, ठीक है। 4 तरीके से 10 में से 4 चुनना है। क्या फार्मूला है इसका, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। सोल्व करते हैं, 10 इंटू, सॉरी दोस्तों दिख नहीं रहा आपको, 10 C4, 10 में से 4 चुनना है, कितने में से 10 में से, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 में से 4 गए तो 6 फैक्टोरियल इंटू एक आर खुद होता है 4 फैक्टोरियल। सोल्व किया, 10 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल अपॉन भी 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल से कट जाएगा अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 के बाद 3 2 1 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 से 2 भी कट जाएगा और 3 से इसको काट दे, 3 तिया 9, 10 तिया 30, तो ये क्या आ जाएगा भाई 30, 7 3 21, कितना बचा है 7 3 21, 210। आया दोस्तों समझ में, ये 210 अपना आंसर है। थोड़ा दिखा नहीं था, इस बार दोबारा इस क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको, ध्यान देना। क्वेश्चन बोला है 10 पुस्तकों में से 4 पुस्तकें कितने तरीकों से चयन की जा सकती हैं। देखना थोड़ा, 10 पुस्तक हैं, उसमें से 4 पुस्तक को कितने तरीके से चयन की जाती है। क्वेश्चन में उसने चयन का बोला है, कितने तरीके से जमाई जाती है ऐसा नहीं बोला उसने, चयन की जाती है, चयन की जाती है। तो ध्यान देखना, चयन के लिए मैंने फार्मूला बताया अपन को, संचय वाला फार्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू क्या आएगा एक आर फैक्टोरियल, वापस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो n कितना है अपने पास में 10 है, अपॉन 10 में से 4 गए तो 6, क्योंकि n का मान 10 है और r का मान 4 है, तो 10 में से 4 गए तो 6 बचे, इंटू r का मान कितना है 4, अपन दोनों जगह फैक्टोरियल लगा, इसमें भी फैक्टोरियल इसमें फैक्टोरियल, तो दोनों में फैक्टोरियल लगा देंगे, इसमें भी फैक्टोरियल, n में फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल लगा दें, ठीक है। 10 को कैसे लिखेंगे, 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल, ठीक है, और अपन में भी 6 फैक्टोरियल। 6 पे क्यों रोक दिया, क्योंकि 6 से 6 कट जाए, इसलिए मैंने 6 पे रोक दिया इसको, इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 3 2 1, काट देते हैं इसको, 4 दूना 8, 2 से 2 कट जाएगा, 3 तिया 9, 7 3 21, 21 गुणे 10 210। आया दोस्तों समझ में, 210 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएन मैंने बताया था आपको कि कोई अंक सेम रहे, एनसीएन, तो इसको सोल्व करना। तो मैं आपको थोड़ा, वैसे तो मैंने डायरेक्टली लिखा दिया इसका मान 1 आएगा, पर मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको कैसे। एन मतलब कोई संख्या मैंने मान लिया, जैसे 20 मान लिया, 10 मान लो, कुछ भी संख्या मान लो, 10 सी 20 सी 20, तो सोल्व करने का तरीका क्या है, 20 सी 20 का 20 फैक्टोरियल ऊपर रख लेंगे, 20 फैक्टोरियल ऊपर रख लेंगे, अपॉन 20 में से 20 गए तो 0 फैक्टोरियल का मान होता है 1, इंटू
एक आर खुद रहता है, 20 फैक्टोरियल खुद रख लेंगे 20 फैक्टोरियल, तो 20 फैक्टोरियल से 20 फैक्टोरियल कट जाएगा, इधर भी एक है तो क्या मान आएगा इसका 1। आया दोस्तों समझ में? भी ध्यान रखना है, इसका आंसर भी आएगा ए वाला, ए वाला राइट आंसर है 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि NC10 बराबर NC12 तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखना दोस्तों इसको, NC10 और NC12 ये दोनों बराबर हैं, n का मान ज्ञात करना है आपको। क्या करना है? n का मान ज्ञात करना है। कैसे करोगे? कुल मिला के इन दोनों को आपको देखना है कि इनको दोनों का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर मैं आपको एक बोल दूं कि 10 में मैंने 2 का भाग दिया तो कितना आया 5, तो इधर 10 में कितने का भाग दोगे आप, क्योंकि दोनों में सेम सेम जगह है ना, ऊपर भी है ना इधर भी है ना, तो इसमें 10 में कितना भाग दो, 5 का दोगे क्या? नहीं, 2 का दोगे तभी जाके 5 आएगा, क्योंकि 5 बराबर 5 आएगा, क्योंकि दोनों मेरे को कंडीशन क्या करनी है, सेम बनानी है। दोनों कंडीशन क्या बनानी है मेरे को, सेम बनानी है। तो आप चाहो तो इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन इसमें दिए हैं। अगर ऐसा नहीं करना तो एक चीज़ याद कर लेना, नीचे नीचे वाले दोनों पद ज्ञात कर लो। इधर 10 दिए, इधर 12 दिए, 10 और 2 कितना होता है 12, 10 और 2 सॉरी 10 और 12 कितने होते हैं 22। 22 n का मान लेता हूँ मैं 22, कितना n कितना है मेरे पास में 22। 22 फैक्टोरियल अपॉन 22 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेंगे 12 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, 22 में 10 गए तो 12, और एक आर खुद होता है 10 फैक्टोरियल। आया समझो दोस्तों, बराबर इधर 22 फैक्टोरियल, 22 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 10 फैक्टोरियल, इंटू एक 12 खुद रहता है, आर भी स्वयं में रहता है। तो आया दोस्तों समझ में? जैसे 22 ऊपर है तो इधर 12 12 10 10, मतलब सेम मिल गया, बराबर है। आप चाहो तो इसको सोल्व करके देखो तो भी बराबर आएगा। तो अपने एन का मान पूछा था उसने, तो कितना आया 22। आया दोस्तों समझ में? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और नॉर्मल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, जिसने कभी नहीं किया होगा उसके लिए थोड़ा ऐसा लगा होगा, बाकी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, कितना आया इसका आंसर, कौन सा क्वेश्चन था अपना 7, इसमें आया अपना 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है NC1 का मान ज्ञात कीजिए। NC1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखना NC1, अब NC1 का मान कैसे याद करेंगे, ये सोल्व करते हैं अपन। n फैक्टोरियल ऊपर रखेंगे, n में से 1 गया तो कितना आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल। c वाला है तो इसमें r भी आता है 1 फैक्टोरियल, 1 का मान 1 ही रहेगा। ठीक है, n को सोल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल इंटू, मतलब कम करके अपन को कहाँ तक लाना है 1 करना है, तो इसमें n फैक्टोरियल से 1 कम किया कितना आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल, यही होगा। ऐसा चलता रहेगा n-2 फैक्टोरियल, तो इससे 1 कम करना है। जैसे अपना कोई 20 फैक्टोरियल होता है तो 20 के बाद में 19 लेते हैं ना अपन, 19 फिर 18 17 1 तक जाता है तो 19 फैक्टोरियल ऐसे करते हैं। तो n फैक्टोरियल उसमें से 1 कम किया तो n-1 एक फैक्टोरियल, और अपॉन में कितना है n-1 फैक्टोरियल है, तो वो n-1 फैक्टोरियल से कट जाएगा, बचेगा क्या सेम n बच जाएगा। n कितना माने n ही दिया इसमें, तो n ही आंसर आ जाएगा उसका, n फैक्टोरियल तो n ही आ जाएगा आंसर, क्या जाएगा उसका n। आया दोस्तों समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 3 अक्षरों में से ए बी और सी को हम कितने तरीके में व्यवस्थित कर सकते हैं, कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। अब 3 शब्द है अपने पास में ए बी सी, कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, 3 अक्षर तो 3 तरीके से कर सकते हैं, 1 2 3 फैक्टोरियल कर देते हैं, तो 3 × 2 × 1 कितना जाएगा 3 दूना 6, तो इसका आ जाएगा 6 आंसर, क्या जाएगा 6 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखना, 15CR बराबर 15CR+3, दिख रहा है क्वेश्चन दोस्तों, 15C3R। ठीक है दोस्तों, 15C3R बराबर 15CR+3, तो R का मान क्या होगा। इसमें क्या पूछा उसने, R का मान क्या होगा। देखना दोस्तों,
15C3R बराबर 15CR+3। ये क्वेश्चन अपने सामने 15+3R। तो देखना दोस्तों क्या करेंगे इसमें। अब आपको पता है कि एन दोनों में क्या है 15 है, तो 15 फैक्टोरियल अपॉन क्या करते हैं इसमें से इसको माइनस करते हैं, एन में से आर माइनस करते हैं, 15 - 3R करते हैं और एक आर खुद भी रखते हैं 3R, ठीक है। और इसको भी सेम ऐसा ही करते हैं 15 फैक्टोरियल अपॉन ये इसमें से माइनस होगा 15 - R+3R, तो ये कोष्टक में हो जाएगा और एक आर खुद भी यहाँ पे रख देते हैं। पर आपको क्या करना है, कुल मिला के क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन क्या करना है आप लोगों को, ऊपर अगर सेम अंक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि बराबर है दोनों, क्या है दोनों चीज बराबर है, तो बराबर कब होगी, बराबर ये कब होगी, तब इसका मान कुछ मिलेगा, इसमें कुछ मान सेम मिल जाएगा, वो तब जाके बराबर होगी ना। तो देखते हैं कैसे होगी। ऑप्शन से कर सकते हैं इसको, 15 फैक्टोरियल और इधर 15 फैक्टोरियल है, ठीक है दोस्तों। अब इसको अपन यहाँ पे दिया इसने क्वेश्चन में 3R और यहाँ दिया R+3, तो इसमें क्या मान सकते हैं यहाँ ना, क्या मान सकते हैं। अगर ये मैं 3 मानूंगा कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, और अगर यहाँ 3 मानूंगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। आप 2 मान के करके देख लेना, पर आपको दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों मान बराबर होना चाहिए। आप यहाँ पे कोई भी अंक रख लो, मैं 3 रखा तो ऊपर कितना आ जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ 3 रखा 3 × 9, अब 9 15 में से 9 का कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और एक खुद रहता है कितना 9 फैक्टोरियल खुद भी रख लेते हैं 9 फैक्टोरियल, आया दोस्तों समझ में। इनटू कितना है 15 फैक्टोरियल है, 15 फैक्टोरियल ऐसा रख लिया ऊपर, अपॉन ये कितना है 3 और 3 6, 15 में 6 का कितना बच जाएगा 9 फैक्टोरियल बच जाएगा, अपॉन एक आर खुद भी रहता था, आर कितना है आर 6 है, 3 और 3 6, आर कितने फैक्टोरियल है 6 फैक्टोरियल है। तो दोनों में सेम हो गया, ऊपर 15 नीचे 9 9 6 6, मतलब दोनों क्या है इक्वल का चिन्ह लगाना, दोनों क्या है बराबर है। तो बस यही तो सोल्व करना था अपने को। तो कितना फैक्टोरियल रखा अपन ने यहाँ आर का मान 3 रखा है, तो बस 3 आंसर इसका, आर का मान 3 रखा है ना, 3 आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 19 का बी वाला ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। एक बार और उसको देख लो, आप थोड़ा समझ लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन अपने पास में 15C3R बराबर 15C3R बराबर 15CR+3। अब इस R की जगह अपने को ऐसा मान रखना है कि जो दोनों इक्वेंसी में मान बराबर आए, दोनों का आंसर बराबर आए। इसमें ऐसा अंक रखना है कि इसमें दोनों बराबर आए। तो आप चाहो तो ऑप्शन से उठा के देख लो, फर्स्ट ए वाला ऑप्शन ले लो तो बी वाला ऑप्शन ले लो। तो मैंने ऑप्शन लिया इसमें 3 लिया था मैंने, तो 15C ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 रखा ना तो 3 × 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 15C यहाँ 3 रखूँगा 3 और 3 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद तो आपको सोल्व करना आता है। क्या करते हैं अपन n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल और इंटू r फैक्टोरियल, यही है फार्मूला अपना। तो 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 में से 9 गए तो 6 फैक्टोरियल और एक r फैक्टोरियल खुद 9 फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों, बराबर 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 में 6 गए तो 9 फैक्टोरियल इंटू एक r खुद रहता है 6 फैक्टोरियल, ओके दोस्तों। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, बस सोल्व करने की जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि उसने क्या बोला है मान बराबर आंसर सही सेम आना चाहिए। सेम आंसर कैसा आएगा, ऊपर 15 है दोनों जगह, नीचे 6 है 9 है 9 है, मतलब सेम हो गया। चाहो तो आप काट सकते हो बराबर में, इक्वल में ऊपर काट सकते हैं, 15 से 15 कट गए, 9 से 9 कट गए, 6 से 6 कट गए, सारे कट गए, मतलब 1 बराबर 1 आ गया, दोनों मान बराबर, दोनों मान सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 20 वाले में बोला है NC 12 बराबर NC 8। तो इसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर बताया था आपको 16 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 16 में था NC 10 बराबर NC 12। तो मैंने क्या बोला था इन दोनों का योग करके देख लो आप, कितना हुआ 22, तो n का मान कितना हो जाएगा 22। सेम इसमें विषय 12 और 8 का योग कितना होता है
20, तो 20 एन मान लिया आपने 20। या तो ऑप्शन से लेके देख सकते हो, 20 में वहाँ पे मान के 20 में से 12 करके सोल्व कर सकते हैं। देखना कैसे, NC 12 NC 12 बराबर NC 8। ठीक है दोस्तों, फैक्टोरियल n लिखेंगे ऊपर अपॉन n/n-12। तो इसको अपन क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इसमें मानना है। तो इसका योग करके मैंने देख लिया, 12 और 8 कितना होता है 20। तो इसको मैं मान लूँगा 20 फैक्टोरियल। 20 फैक्टोरियल, 20 में से 12 जाए तो कितना बचेगा 8 फैक्टोरियल, और एक r खुद रहता है इंटू 12 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, बराबर इसमें भी 20 फैक्टोरियल अपॉन n का मान कितना रखा मैंने 20, 20 में से 8 गए तो कितना बचा 12 फैक्टोरियल इंटू एक r खुद रहता है 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब दोनों में सेम आ गया, 20 से 20 काट सकते हैं, 8 से 8 काट सकते हैं, 12 से 12 काट सकते हैं, 1 बराबर 1, इक्वल इक्वल बराबर आंसर आ गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं। 20 कैसे आया, तो इन दोनों को योग से भी आ सकता है, या फिर आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, योग से, या फिर उनको ऑप्शन लेके देख सकते हो कि मैंने n का मान 20 रख लिया, 10 रख लिया, जो भी ऑप्शन उसमें दिया उससे सोल्व करके, पर अपने को आंसर क्या आना चाहिए 1 बराबर 1 आना चाहिए। ओके दोस्तों, आज 20 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।